नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाली एंड टुडे वी आर डूइंग अ वेरी डिफरेंट एंड अ फन वीडियो। सो मैंने ना बहुत सारे लोगों को इससे उनकी ईयरली फेवरेट वाली चीजें बनाते हुए देखा था एंड आई रियली वांटेड टू डू वन। सो हियर वी आर। इस साल मैंने बहुत सारी नई चीजें देखी है, सीखी है, समझी और ट्राई की है। तो मैं अपनी जितनी भी फेवरेट चीजें हैं वो आपको बताने वाली हूँ। बट उससे पहले आप मुझे अपनी ये पूरे साल की 3 फेवरेट चीजें जो आपने बहुत ज्यादा यूज की हो, इट कैन बी एनी मेकअप, स्किन केयर, कोई फूड, कोई बॉटल, कोई रेसिपी, कोई शो, कुछ भी हो सकता है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट 3 चीजें बताना। मुझे ऐसी नई नई चीजें ट्राई करने में बहुत मजा आती है और अगर वो आपकी फेवरेट है तो मुझे और ज्यादा मजा आएगी। सेकेंडली, ये वीडियो का बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं कि आपके पास ये सारी सेम चीजें होनी चाहिए। जो चीजें आपके पास है वो बिल्कुल आपके लिए सही काम करी तो आपको इन सारी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कभी आप इन फ्यूचर कभी कुछ नया खरीदने का सोच रहे हो तो आप इन चीजों को कंसीडर कर सकते हो। एंड यस, सो नाउ लेट्स बिगिन। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो अपने लिए थोड़ा दूध, दही, चाय, नाश्ता, कॉफी वॉफी लेके बैठ जाइए और चलो हम शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद माय फेवरेट कैटेगरी, दैट इज लाइफस्टाइल, वी हैव माय मोस्ट आस्क्ड बैग, दैट इज दिस वेरी प्रिटी लुकिंग ब्राउन कलर का बैग। ये मैंने अपनी कोरिया वाली ट्रिप में और बहुत सारी मैं ट्रिप्स में और इन जनरल भी डेली वेयर में आई कैरी दिस बैग। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस बैग का ये। सो यू कैन एक्चुअली यूज इट लाइक अ शोल्डर बैग, क्योंकि ना मैं पूरी दुनिया लेके चलती हूँ अपने बैग में, तो मुझे ऐसे चाहिए होता है कि मैं इजीली अपने कंधे पे डाल सकूँ। और जिस दिन ऐसे मुझे एकदम बहुत ही बूजी बॉस गर्ल वाइब चाहिए, उस दिन आई कैन ऑल्सो कैरी इट इन माई हैंड। दिस इज वेरी स्पेशियस। इसके अंदर आईपैड, लैपटॉप, पानी की बॉटल, बुक्स, सारी चीजें आ जाती हैं। ऑल्सो यहाँ पे ना से कार्ड होल्डर है, सो व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग आधार कार्ड हैंडी रखना होता है, सो आई कैन इजीली कीप इट इन दिस एंड इट इज वेरी गुड टू गो। आई लव दिस बैग। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ लिंक फॉर एन एग्जैक्ट बैग। ऐसा सिमिलर कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। बाय दिस टाइम यू गाइस नो दैट आई लव बैग। तो सेकंड भी है हमारे पास ये वाला बैग। ये भी मैंने बहुत ज्यादा कैरी किया है। तो जब भी मैं ऐसे कुछ वेस्टर्न वगैरह पहन के हूँ, आई कैरी दैट। एंड इफ आई एम वेयरिंग अ कुर्ती और लाइक एनीथिंग इंडियन, दिस इज व्हाट आई कैरी एंड आई लव। ये कितना कलरफुल और कितना सुंदर बैग है। इसके अंदर हल्के से घुंघरू भी लगे हुए हैं, कौड़ी का भी काम है, बहुत ही ऐसे कलरफुल सा भी है। पीछे भी इसके आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर सी ऐसे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क का काम किया हुआ है विथ लाइक लिटिल बिट ऑफ मिरर वर्क। दिस एक्चुअली स्क्रीन्स बहुत ही प्यारा इंडियन बोहो बैग एंड आई लव इट। यहाँ पे भी इसे साइड में भी इसमें पॉकेट्स दी हुई है, यू कैन इजीली कीप योर एयरपॉड्स एंड एवरीथिंग। ये बैग भी काफी ज्यादा स्पेशियस है। ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था, उनका मैं पेज यहाँ पे डाल दूंगी। बाय द वे उसके बाद मैंने इसे जनपथ में भी देखा था। सो इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, आपको जनपथ में भी मिल सकता है ये। एंड यस, आई लव इट। एकदम ऐसे अपनी प्लेन कुर्ती वगैरह पहनी हुई है, ये इतना प्यारा एसेसरी का काम करता है भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर। मैंने जब जब इसे कैरी किया है ना, मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। अब आते हैं मेरे 2 अनमोल रतन, सिपर्स एंड वाटर बॉटल। अगर आपको पता है तो आई एम ऑब्सेस्ड विद वाटर बॉटल, सिपर्स, क्रॉकरी और ऐसी सारी चीजें। सबसे पहले है मेरा ये मोस्ट यूज्ड वाटर बॉटल। ये आपने मेरी वीडियोस में भी बहुत ज्यादा रेगुलरली देखा होगा। एंड बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम और लाइक ज्यादा से ज्यादा मैं वर्क फ्रॉम कैफे करने जाती हूँ, तो मैं हमेशा इसे अपने साथ रखती हूँ एंड इसकी वजह से मैं एक्चुअली काफी अच्छा खासा पानी पीती रहती हूँ। और तो जैसे भी ठंडी आ गई तो अगर आप गर्म पानी या ल्यूकवार्म वाटर भरोगे तो उसी टेम्परेचर पे रहेगा, ऐसे 7-8 घंटे तो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। फिर है मेरे पास ये वाला बहुत ही क्यूट सा टम्बलर, पिंक कलर का है जिसपे व्हाइट कलर के वो बने हुए हैं। ये मेरे लिए भूरी बेटी मलेशिया से लेके आई थी। जिससे अगर आप लोगों को पता है तो मैं बोलती हूँ अपनी कॉफी बना लेती हूँ, फिर मैं घंटों तक उस पर सिप करती रहती हूँ और आप लोग बोलते हो खराब नहीं होती है क्या। तो सेम ये वाला भी जो टम्बलर है ना, इसके अंदर भी अगर आप बर्फ भरोगे ना तो वो बर्फ रहेगी काफी घंटों तक। एज वे टॉकिंग अबाउट कॉफी, मैं नॉर्मली 2 कॉफी यूज करती हूँ। पहली है इम्पल्स की विचार और वनीला, क्योंकि मुझे हल्की सी मीठी कॉफी पसंद होती है एंड आई लव वनीला वाली वाइब्स एज वेल। सेकंड इज डेविड की कॉफी। अगर किसी दिन मुझे से बहुत ही ज्यादा कड़वी सी कॉफी पीनी है तो मैं उसके अंदर हल्का सा जैगरी पाउडर डाल के उसे एक अपने तरीके की वो बना लेती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज माई कलरिंग बुक। इस साल मैंने बहुत सारा कलर वगैरह किया है। मुझे ना हमेशा से बचपन से कलर वगैरह करने का काफी शौक था। मैं बहुत ही बेकार हूँ इसमें, पर मुझे मजा बहुत आती है। तो मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी सी 3 बुक ले रखी। कंट्री किचन चार्म इज माई फेवरेट बुक। दिस इज लाइक माई एस्थेटिक। ये जो आप इसका कवर इमेज देख रहे हो, फॉर स्केच पेन आई यूज दिस ब्रश पेन। ये एक्चुअली स्केच पेन जैसे है पर थोड़े से ऐसे पेंट ब्रश जैसा फील करवाएंगे। सो यस, आई लव दिस एज वेल। मैं ना रात को नॉर्मली अपनी टीवी चला के बैठी होती हूँ और मैं अपने से कलर वगैरह कर रही होती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब आती है। और जो गाइस, ये साल ना मैंने अपने रूम के लिए टीवी ली थी एंड दैट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। मैं ना नॉर्मली हमेशा से अपने फोन में नेटफ्लिक्स से ऐसा कुछ देख रही होती हूँ, बट जब से टीवी आ गई है ऐसे कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं। अब मैं दोनों चला रही होती हूँ। टीवी के साथ जो टीवी स्टैंड है ना, वो बहुत बड़ा हीरो प्रोडक्ट है। तो मैंने जो टीवी स्टैंड लिया है वो बहुत ही इजीली मूवेबल है। इस टीवी को इसके स्टैंड के साथ कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर हमारे
फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, हमें मूवी नाइट करनी है तो हम जानवी के रूम में लेके चले जाते हैं। सारे कजिन्स आए हैं तो अगर हमें कहीं और मूव करना है वहां मूव कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ही शर्मिंदगी के साथ मैं ये बता रही हूँ कि मैंने ये साथ सिर्फ एक ही बुक रीड की। अपने विजन बोर्ड में तो मैंने बड़ा डाल बड़ी सारी बुक्स रीड करूंगी, बट यस, दिस वाज माय फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये बुक पढ़ी और इसको पढ़ने के बाद मैं इसे इंप्लीमेंट भी कर रही हूँ। मुझसे ना लव स्टोरियां पढ़ा लो, मैं यूं पढ़ सकती हूँ, एक रात में मैं लव स्टोरी पढ़ सकती हूँ, पर ये जैसे अपने आप को अच्छा करवाने वाली बुक है ना, उसको पढ़ने में मेरी थोड़ी सी मौत सी आ रही होती है। अगर आपको भी ऐसी कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है और अगर आपको भी शुरू करना है, स्टार्ट विद दिस। सिर्फ बुक पढ़ना ही मत, उसे इंप्लीमेंट भी करना। सो यस, आई लव दिस। नेक्स्ट वी हैव माय गो टू फुटवेयर। आपने मुझे हर जगह कैरी करते हुए देखा होगा, अपनी ट्रिप्स पे, यहाँ सूरत में, बॉम्बे में, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ये मेरे साथ जाती है। मैं एक्चुअली इन्हीं को ही पहन के जाती हूँ हर जगह। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सी चप्पलें हैं ये। दिस इज फ्रॉम बर्किनस्टॉक। महंगी है पर ये मैं ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से यूज कर रही हूँ, इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं आई है। और क्योंकि ये देख रहे हो व्हाइट कलर की चप्पल, कोई बेवकूफी है जो पहनता है, दैट बेवकूफ इज मी। और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे अपने पाँव व्हाइट कलर की चप्पल में इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। वो मैंने सुना है लोग फोटो वोटो बेचते हैं अपने पाँव के और पैसे कमाते हैं। व्हाइट कलर की चप्पल में मैं मेरे पाँव की फोटो बेच सकती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं मेरे पाँव। रीजन आई लव दिस इज बिकॉज दे आर सो लाइट वेट। बर्किनस्टॉक की वो जो नॉर्मल वाली चप्पल आती है ना, कॉर्क वाली, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो मैंने खरीद रखी बट उससे मेरे पाँव में इतना भयंकर दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल लगती है मुझे वो, और वो थोड़ी सी हैवी भी लगती है मुझे। देन फॉर हील्स आई हैव दिस ज़ारा वाली हील्स। ये ना ये ट्रांसपेरेंट वाली, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप है, हील भी ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। दीज आर लाइक माय गो टू हील्स। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई कैन जस्ट वेयर देम एंड आई एम गुड टू गो। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले चश्मे। दिस इज फ्रॉम माइकल कॉर्स। आई लव देम। मुझे ना अपने फेस पे से हल्के से ओवल शेप के चश्मे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और पता है, जिस दिन अपने से मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया हो पर आपको एकदम से बूझी और सुंदर दिखना, आप अपने से बैग खोलोगे, अपने डब्बे में से ये चश्मे निकालोगे, ऐसे चश्मे लगा लोगे, एकदम से ही ऐसे आपको अपने अंदर से मेन कैरेक्टर वाइब आने लग जाएगी। नेक्स्ट इज दिस ज्वेलरी बॉक्स बिकॉज आई कीप ट्रैवलिंग अ लॉट। ये बहुत ही ज्यादा हैंडी रहता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक चेन्स जो उलझे ना वैसा कुछ भी नहीं मिल पाया। अगर आपके पास कुछ हो तो प्लीज मुझे बताना। घर पे भी मैं अपनी सारी चेन्स को, नेकलेसेस को, नेक पीसेस को कैसे स्टोर करूं, आई डोंट नो। सब अपने आप में मिल के लड्डू बन जाते हैं। मैं भले इसमें कितने भी अच्छे से पैक करके लेके जाऊं, जब तक मैं डेस्टिनेशन पे पहुंची थी वो सब आपस में एक दूसरे में उलझ के एकदम हम साथ साथे वाली वाइब दे रहे होते हैं। सो आई डोंट नो हाउ टू कीप देम सेपरेटली एंड उनको ऐसे उनका परमानेंट डिवोर्स करवा के रखें, वो मुझे नहीं पता। अगर आपको वो पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वी हैव दिस महीना की पीरियड पैंटी। मैं इस साल ट्राई कर रही थी कि हो सके जितना मैं उतने कम सैनिटरी नैपकिन यूज करूं। उसका सेकंड ऑप्शन था मेंस्ट्रुअल कप्स, जिसे मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव फेल्ड एट इट मल्टीपल टाइम्स दैट नाउ आई एम टू स्केप्टिकल अबाउट इट। सो उसका दूसरा अल्टरनेटिव मुझे महीना की पीरियड पैंटी लगी थी एंड दीज आर सो कंफर्टेबल। इट इज वेरी इजी टू यूज, बिल्कुल रैश वगैरह भी नहीं आते हैं। आप इजीली से वॉश कर सकते हो, सन ड्राई कर सकते हो। इसमें ना अलग अलग कलर्स भी आते हैं, स्किन कलर भी मिल जाएगा आपको। और हर फ्लो के लिए, लाइक फॉर हैवी फ्लो, फॉर मीडियम फ्लो, फॉर लो फ्लो, दे हैव डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट इज हाजमोला। मुझे ना जब भी फ्लाइट में मोशन सिकनेस फील होती है, मैं एक हाजमोला निकालती हूँ, खा लेती हूँ और मुझे काफी ज्यादा बेटर लगने लग जाता है। आई डोंट नो ये सबके साथ काम करता है नहीं, बट मुझे तो काफी ज्यादा हेल्प मिलती है इससे। नेक्स्ट है हमारे पास ये फ्रीडो का पिलो। आप देख रहे हैं इसे ट्रायंगल शेप में, बहुत ही इजीली आपके बेड के हेडरेस्ट पे रख जाएगा और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा व्हेन यू आर सिटिंग एंड इफ यू आर वाचिंग समथिंग और इफ यू आर वर्किंग। बिकॉज मैं नॉर्मली अपने घर से काम कर रही होती हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह करनी है, एडिट वगैरह करना है। शोल्डर्स को, बैक को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट और रखता है और काफी एकदम ऐसे रिलैक्स फील करवाता है। टॉकिंग अबाउट स्नैक्स, मैंने ये साल बहुत ज्यादा ऐसे बिंज ईट या मिडनाइट स्नैकिंग वगैरह नहीं की है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है ये करने में, पर मैंने कुछ चीजें हैं जो जब भी मुझे कुछ भी मंच करने का मन करता था। फर्स्ट इज मखाना। आई लव मखाना। फिर सेकेंड है चेडास के रेड कलर वाले वो जो बनाना चिप्स आते हैं, भाई साहब वो एडिक्शन है। अगर आपने एक बार एक खा लिया ना, देन देयर इज नो गोइंग बैक। ऑल्सो मैक्स प्रोटीन के वो जो पेरी पेरी वाले चिप्स आते हैं ना, दे आर वेरी यमी, वेरी डिलीशियस। बाय द वे आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ना अपना फेवरेट हेल्दी स्नैक बता देना। ओके, हमारी लाइफस्टाइल वाली कैटेगरी फाइनली खत्म हो गई है दोस्तों, लगा नहीं था खत्म हो पाएगी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी विच इज हेयर केयर। तो ये साल मैंने मेरे बालों का काफी अच्छा ध्यान रखा है, जो दिख भी रहा है। लंबे भी वो अच्छे खासे, और पहले ना हल्के से फ्रिजी रहते थे, अब फ्रिजी नहीं रहते हैं। सो आई एम लविंग इट। सो सबसे पहले हमारे पास बालों के लिए प्रोडक्ट है दिस विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम। भाई साहब दिस इज सच ए क्रेजी प्रोडक्ट। तो अगर आपको याद हो तो ट्राइंग माई सब्सक्राइबर्स फेवरेट प्रोडक्ट में मैंने इसे मंगवाया था, तब से आई हैव बीन यूजिंग दिस। मैं इसे हफ्ते में 5 दिन लगा लेती हूँ, बट इफ यू यूज इट डेली इट इज बेस्ट। पर मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ टाइप की हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना अपने से मॉइस्चराइजर लिप बाम के साथ रख लेती हूँ। रात को जब भी ऐसे स्किन केयर करो तो इसके 3-4 पंप आप ऐसे अपने स्कैल्प पे, मैं स्पेसिफिकली से क्राउन एरिया में और ये आगे के पार्ट में आई स्प्रे इट एंड आई जेंटली मसाज इट। इनिशियली मुझे लगा था मेरे बालों को इससे ऑयली और ग्रीसी कर देगा और मुझे हेयर वॉश वगैरह करना पड़ेगा, बट बिकॉज दिस हैज वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, बहुत ही इजीली स्कैल्प में अब्सॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल पता भी नहीं चलता आपने कुछ लगाया हुआ है। एंड दिस वर्क्स लाइक मैजिक। दिस प्रोडक्ट मेजरली बूस्ट हेयर ग्रोथ, बट मेरे लिए इसने
उसने हेयरफॉल जो कंट्रोल किया ना, दैट इज समथिंग आई एम सुपर ग्रेटफुल अबाउट। तो मैं जब भी शैम्पू करती थी, ऑयल करती थी, अपने बालों में हल्का सा ब्रश भी करती थी और पूरे से स्ट्रैंड्स मेरे हाथों में आ जाते थे, बट थैंकफुली आफ्टर यूजिंग दिस हेयरफॉल काफी ज्यादा कंट्रोल में आ गया। अब खुद का पता नहीं पर मेरे बाल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। सो अगर आपको भी इसे ट्राई करना है, आप भी इसकी एक सिंगल बॉटल से ट्राई कर सकते हो। जस्ट ट्राई एंड बी कंसिस्टेंट, इसके रिजल्ट आपको स्लोली और ग्रेजुअली देखने मिलेंगे। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इंडिया वाइल्ड का चंपी हेयर ऑयल। आप देख रहे हो मैंने पूरी बॉटल यूज कर ली है। द होल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस चंपी हेयर ऑयल विल मेक यू फील कि आप एकदम बहुत ही बूझी सा हेयर स्पा करवा रहे हो, एंड दैट इज द रीजन दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। आई कीप स्विचिंग बिटवीन माई कोकोनट ऑयल और ये इंडिया वाइल्ड वाला चंपी हेयर ऑयल। इसकी बेस्ट चीज ये है कि आप जब भी इसको लगाने के बाद शैम्पू वगैरह करोगे ना, तो आपको इसे ऑयल निकालने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही इजीली ये रिंस ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट इज दिस स्कैल्प मसाजर टूल। तो ये ना ऐसे उंगलियां जैसी बनी हुई है, तो ऐसा आपको लगेगा कि कोई अपने हाथों से आपकी ऐसे उंगलियों से मसाज करके दे रहा है, और यहाँ पे ना आगे ऐसे मेटल बॉल्स भी लगे हुए हैं, तो इसे हल्की सी कूलिंग सेंसेशन भी देता है और बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग फील करते हैं। सो यस, एनीथिंग दैट इज मसाज एंड स्पा और एकदम से मुझे रिलैक्स फील करवा दे, मुझे खरीदनी होती है। आई लव ट्राइंग सच थिंग। यस, अब हमने हेयर ऑयल कर ली, चंपी कर ली, नाउ कम्स द फेवरेट पार्ट दैट इज शैम्पू एंड कंडीशनर। और लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का शैम्पू एंड कंडीशनर इज सो क्रेजी, सो मैजिकल। मैंने ना बहुत सारे शैम्पूज और कंडीशनर ये साल ट्राई किए हैं और मुझे काफी पसंद भी है, बट आई ऑलवेज कीप गोइंग बैक टू दिस वंस। जब भी कभी मुझे से मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी फील होते हैं या आई फील लाइक माई हेयर इज नॉट हेयरिंग, आई जस्ट गो बैक टू दिस वन एंड tada, आई एम ऑल डन। दिस हेयर मास्क इज मैजिकल, इट विल एक्चुअली स्मूदन योर हेयर, काफी ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी लुक दे देगा, ऐसा लगेगा आपने कि आपने हेयर स्पा करवाया हुआ है। दिस मास्क इज so good. Now for serum I use L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum। बिल्कुल छोटा सा इसका पंप लोगे, बहुत इजीली आप अपने डैम्प हेयर में इसे अप्लाई कर लोगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब आप अपने बालों में कुछ भी हीट वगैरह यूज करोगे तो उससे भी प्रोटेक्ट कर देगा और थोड़ा सा शाइनी और टैंगल फ्री वाला इफेक्ट दे देगा। सो नाउ टू ब्लो ड्राई माई हेयर, आई लव एलन ट्रूमन। आपने मुझे बहुत बार वो यूज करते हुए देखा होगा, अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज वन ऑफ माई कजिन लव्ड इट, तो वो उसके पास है अभी। उसमें ना मल्टीपल सेटिंग्स आती है, ब्लो ड्राई वाली, वार्म वाली, हीट वाली। ब्लो ड्राई से आप अपने बाल नॉर्मली सुखा सकते हो, और अगर आपको बालों को स्ट्रेट करना है तो बहुत ही अच्छे से नेचुरल फिनिश वाला स्ट्रेट होता है। वो जो स्ट्रेटनर से वो जो हीट लगे एकदम ऐसे लकड़ी जैसे बाल होते हैं ना, वैसे नहीं, बट लाइक नेचुरल फिनिश लगेगा स्ट्रेट बालों का। अगर आपको नीचे से हल्के से सॉफ्ट कर्ल्स देने हैं तो आप वो भी दे सकते हो, एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। मुझे ना वैसे टोंग ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे करो, इतना अभी मैं दिमाग नहीं चला पाई हूँ, बट दैट कैन इजीली जस्ट स्ट्रेटन इट और लाइक गिव यू सॉफ्ट कर्ल्स एंड ऑल्सो गिव अ वेरी ब्यूटीफुल सैलून लाइक ब्लो ड्राई। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसे काफी फालतू सा प्रोडक्ट है, बट आपको पता है मुझे ऐसी सारी चीजें बड़ी पसंद है। तो ये है लश ब्यूटी का सुपर मिल्क। तो जब मैं कोरिया गई थी ना, बाय द वे गाइस, 2024 में सबसे बड़ी हाईलाइट है मेरी साउथ कोरिया की ट्रिप। मुझे ऐसा लगता है मेरा ना हल्का सा मेकओवर हुआ है अपनी कोरिया ट्रिप के बाद। अब मुझे ऐसे थोड़ा मेकअप, स्किन केयर, ऐसी थोड़ी गर्ली क्यूट चीजें काफी ज्यादा पसंद आने लग गई है। तो जब भी मैं कोरिया में थी ना, वहाँ की लड़कियों के बालों में से क्या खुशबू आ रही थी, एंड आई वाज लाइक भाई ये चीज है क्या। फिर जैसे ही मैं लश के उनके स्टोर में वॉक इन किया मैंने, और मैंने वहां पे देखा दिस इज अ हेयर स्प्रे जिससे आपके बालों में इतनी प्यारी खुशबू आएगी। ये पता है इतनी से गर्ली, प्यारी, मीठी सी, वो जो लड़कियां होती है जैसे खुद में ही एक वो होती है, बिल्कुल वैसे टाइप की खुशबू आएगी इसमें से। दिस ऑल्सो वर्क्स लाइक अ हीट प्रोटेक्टेंट। तो हेयर फ्रेग्रेंस परफ्यूम विद अ हीट प्रोटेक्टेंट बहुत ही ज्यादा सही है। अगर कोई लश वगैरह जा रहा है तो आप एक बार तो इसे मंगवा सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज कंटेंट क्रिएटर कैटेगरी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है ये वाला ट्राइपॉड। मुझे ना बहुत बल्कि ट्राइपॉड्स इतने ज्यादा इजी टू यूज नहीं लगते हैं। ये ट्राइपॉड काफी लाइट वेट है और काफी ऐसे स्टर्डी सा भी है। इसके अंदर आप अपना फोन, कैमरा दोनों चीजें इजीली फिट कर सकते हो, सिर्फ आपको ऊपर का एक मोल्ड चेंज करना होता है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज एन आईफोन। जब आप आईफोन से व्लॉग वगैरह कर रहे होते हो सो इट इज वेरी इजी टू यूज। आपने फट से फुटेज चेक कर लिया, ऑडियो सही है नहीं है, फोकस है नहीं है, सब चीजें इजीली हो जाती है। एंड ऑल्सो काफी जगह पे ना आपको कैमरा लेके जाने नहीं देते, दे नॉर्मली टेल की इट इज नॉट अलाउड, मॉल के अंदर नहीं लेके जाने देंगे, पर फोन तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो एंड यू कैन इजीली व्लॉग। आई ऑल्सो यूज कैनन G7X Mark II टू व्लॉग। जिस दिन ऐसे मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर देखो, जब भी आप आईफोन से व्लॉग करोगे और अगर आप कैमरे से व्लॉग करोगे तो आपको डिफरेंस तो बहुत ज्यादा दिखने ही वाला है। जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तब सबसे पहला कैमरा जो मैंने खरीदा था वो भी यही था, एंड ये तब तो काफी सस्ता और सही मिल जाता था, बट अब ये काफी ज्यादा महंगा हो गया है। इट इज वेरी इजी टू यूज फॉर व्लॉगिंग, क्योंकि जब आप व्लॉग करते हो तो आपको इसे खुद को देखना होता है कि सब सही है या नहीं है। कैनन वालों प्लीज इस कैमरे को थोड़ा वापस निकालो थोड़ा। नेक्स्ट इज दिस आईपैड। ये मैंने मेरी बहन को गिफ्ट में दिया था, जो मैंने अब उससे हड़प लिया है। मुझे ना लैपटॉप लेके घूमने में ना बहुत ज्यादा त्रास आता है, बहुत ही ज्यादा हेवी लगता है, और क्योंकि कभी कभार आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ता है, आईपैड में बहुत
बहुत ही इजीली हो जाता है. सो यस, दिस iPad विथ अ कीबोर्ड एक्चुअली इज वेरी वेरी हेल्पफुल. और जब से मैंने इसे फुल्ली यूज पे लगाया ना iPad को, तब से मुझे पता चला इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो. आप डूडल वगैरह कर सकते हो, क्रिएटिव एडिटिंग वगैरह कर सकते हो. अगर आपको कंटेंट क्रिएशन से पैसा मिल रहा है तो आप ये सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज द स्टिक ऑन कवर्स. आप कहीं पे भी शीशे पे, वुड पे आप इसे इजीली चिपका सकते हो एंड यू कैन डू योर OOTDs. और आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है आप कर सकते हो. मैंने ना काफी सारे ऐसे अमेजोन से मंगवा के यूज करके देखे थे, बट किसी की भी ग्रिप मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी. मैं जब भी इसे चिपकाती थी ना, ये हल्के से स्लैंट होने लग जाते थे, नीचे गिरने लग जाते थे. पर मैंने क्या किया है ना, इसको लिया मैंने फेविक्विक ली और इस कवर पे इसे परमानेंटली फिक्स कर दिया है. अब ये काफी ज्यादा स्टडी हो गया है, काफी अच्छे से चिपक जाता है और बिल्कुल भी ऐसे स्लैट फ्लैट नहीं हो रहा होता है. नेक्स्ट इज दिस पोर्टेबल लाइट. आप कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको लाइट वगैरह चाहिए, बहुत ही ज्यादा हैंडी है. ये देखो, दिस कैन बी डिम्ड. इसे आप ब्राइट कर सकते हो, इसे आप गोल्डन कर सकते हो, आप वाइट कर सकते हो. यू कैन इजीली कंट्रोल इट और यू कैन ऑल्सो क्लिप इट ऑन योर फोन, कैमरा और एनीथिंग एंड इट इज वेरी गुड टू गो. एंड देन वी हैव दिस पावर बैंक. दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड एम्ब्रेन. बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है. ये वायरलेस चार्ज भी कर देता है. अगर आपको वायर से करना है वो भी कर सकते हो आप. अगर आपने इसे एक बार फुली चार्ज किया है, 2 से 2.5 बार आपके फोन को चार्ज कर देगा. ऑल्सो फॉर कैमरा आई डू यूज कैनन M50. जैसे अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कैनन M50 में बना रही हूँ. फॉर माइक आई यूज टू यूज डिजिटेक का माइक, पर वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ माइक फ्रॉम DJI. लेट्स सी वो कैसा है. उसका रिव्यू मैं आपको बाद में बता दूंगी. एंड यस, ये थी हमारी क्रिएटर वाली कैटेगरी. मूविंग ऑन टू मेकअप. मैंने ये साल से अच्छे से मेकअप करना शुरू किया, तो मेरे पास थोड़े से प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. फॉर बेस प्रोडक्ट्स आई मेजरली यूज दीज 3 प्रोडक्ट्स. दिस इज टू फेस का कंसीलर इन द शेड गोल्डन बेज. हल्का सा अंडर आइज पे लगा लिया, जहाँ पिंपल है वहां लगा लिया. कभी अगर मुझे ऐसे फाउंडेशन लगाना है, कुछ इवेंट वगैरह है, बहुत सुंदर ज्यादा मेकअप करके जाना है, तो फिर आई यूज मेबेलिन का ये लूमी मैट फाउंडेशन. एंड आई ऑल्सो यूज मैक का ये कॉम्पैक्ट पाउडर. आई एम इन द शेड NC35. नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट, दैट इज ब्लश. यू गाइस नो हाउ मच आई लव ब्लश. तो ब्लश में सबसे पहले हमारे पास ये FWEE. दिस इज अ कोरियन ब्रांड और इनका जो ब्लश है ये बहुत ही सुंदर सा ब्लरी इफेक्ट देता है. देन आई हैव दिस एट्यूड का डियर डार्लिंग टिंट. इसके साथ मेरी लव हेट वाली रिलेशनशिप है. लव बिकॉज अगर आपने इसे एक बार लगा लिया तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा. ये बहुत ज्यादा से पूरे दिन आपके गालों पे, लिप्स पे, चीक्स पे बना रहेगा. पर यही इसका प्रॉब्लम भी है कि अगर आपने इसे डॉट बनाई है एक, और अगर आपने इसे तुरंत नहीं ब्लेंड किया है, लाइक मिनी सेकेंड्स में ये वहां पे एक स्टेन छोड़ देगा और इसे लाइक एक पिंक स्पॉट बन जाएगा, विच इज समथिंग दैट कुछ ज्यादा ही ऐसे अनॉय कर जाता है. देन आई हैव दिस मार्स का ब्लश. भाई मार्स इज किलिंग इट विद देयर मेकअप. बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं वो. तो जो मार्स का ब्लश है भी बहुत सुंदर है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. इसका भी फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, विच एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स इंडियन स्किन टोन. नॉर्मली ना मैं अपने ब्लश में हाईलाइटर मिक्स करके यूज करने की ट्राई करती हूँ ताकि एकदम से सुंदर सा नेचुरल ग्लो लगे. के बाई कैटरीना का ये हाईलाइटर है. दिस इज इन द शेड रोजे. आई लव इट. बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है और बड़े बड़े हाईलाइटर वाले चंक्स नहीं है. सो वेरी नाइस. टू ब्लेंड माई मेकअप आई यूज वेरीफाइड के मेकअप ब्लेंडर्स. इट इज वेरी इजी टू यूज. अंडर आइज के नीचे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है बिकॉज इट हैज लाइक अ वेरी नाइस शेप. ये ना प्रोडक्ट ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, विच आई लव. जस्ट लाइक फ्यू डैब 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 एंड यू आर गुड टू गो. फॉर एनी पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट आई यूज सिम्बा लाइफस्टाइल के ब्रश. इट इज वेरी इजी टू यूज. इसकी ब्रिसल्स काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड इवन अगर मुझे कभी आई शेडो वगैरह करना होता है तो आई लव यूजिंग सिम्बा के ब्रशेस. आई लव डूइंग माई आईब्रोज एंड फॉर आईब्रो पेंसिल आई यूज दीज 2 प्रोडक्ट्स. दिस इज फ्रॉम बेनिफिट. ये काफी ज्यादा अच्छा काम करती है बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव बट आई लव इट. फिर है ये मार्स की आईब्रो पेंसिल. भाई मार्स वालों ने क्या क्रेजी प्रोडक्ट बनाया है. ये पता है इतनी इतनी ज्यादा पतली है, इतनी प्रिसाइसली आपकी आईब्रोज फिल करेगी. नाउ विद मस्काराज आई एम वेरी पिकी. मुझे ना जो ऐसे लैश को बहुत ज्यादा एकदम ऐसे चिपका दे और वो बहुत इजीली जो मस्कारा निकले नहीं, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ अगर मस्कारा इजीली नहीं निकल रहा होता है. तो फॉर दैट आई यूज दिस हुडा ब्यूटी का 1 कोट वाव मस्कारा. मैंने इसका छोटा पैकेट मंगवाया था एंड आई लव्ड इट. सो मैंने इसका बड़ा वाला भी मंगवा लिया. वेरी 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 नाइस मस्कारा. नाउ टॉकिंग अबाउट माय अनदर फेवरेट थिंग दैट इज लिपस्टिक. मुझे बचपन से लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक है. तो सबसे पहले ना आजकल मैं अपने लिप्स लाइन करने की कोशिश करती हूँ. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज इन द शेड डार्क चॉकलेट और मार्स का भी सेम बहुत ही ज्यादा अच्छा है. आप इजीली अपने लिप को लाइन कर लो और उसके बाद आप कोई भी न्यूड लिपस्टिक लगा लो, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है. मार्स की ये चेरी कोला ग्लॉस है मेरे पास. आई लव इट. एंड आई ऑल्सो लव्ड मेबेलिन का ये वाइनल रेंज. बहुत ही ज्यादा प्यारा फॉर्मुलेशन है इसका. दिस इज इन द शेड विटी. ये हल्का सा पिंकिश मॉविश शेड है, तो अगर आपको किसी दिन न्यूड नहीं लगानी है, दिस इज वेरी वेरी नाइस. आई ऑल्सो लव कीरो की सिनेमन न्यूड. इट्स अ परफेक्ट न्यूड शेड फॉर मी. नाइका की मद्रास कापी इज ऑल्सो वेरी नाइस. मैक के विल इज ऑल्सो समथिंग दैट आई लव. ये था हमारा मेकअप. अब जब मेकअप कर लिया है तो मेकअप आपको निकालना भी पड़ेगा. सो उसके लिए हमारे पास है हमारी स्किन केयर वाली कैटेगरी. सो फॉर स्किन केयर द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस अनुआ का प्योर
कंट्रोल क्लेंजिंग ऑयल. आई लव यूजिंग ऑयल और बाम फॉर माई स्किन. आई ऑल्सो यूज क्लिनिक का ये टेक द डे ऑफ बाम. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. इससे हमने मेकअप निकाल लिया. देन आई यूज सेटाफिल का फेस वॉश और सिंपल का फेस वॉश. इसीलिए अपने फेस को वॉश कर लिया. फिर हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया. आई लाइक यूजिंग डॉक्टर कील्स का मॉइस्चराइजर. फिर हमने लिप बाम लगा ली. जो भी लिप बाम मिल जाती है मैं वो लगा लेती हूँ. आई लव लिप बाम इन जनरल, बस मुझे दिख जाए लिप बाम. फॉर सनस्क्रीन आई यूज एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन एंड देन ये ब्यूटी ऑफ जेसन की सनस्क्रीन भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है. ओके, आई एम डन विद एवरी कैटेगरी. नाउ आई विल क्विकली टेल हाउ डू आई प्लान माई ट्रिप्स एंड व्हाट ऐप डू आई यूज. सो फर्स्टली अगर आपको इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करनी है आपको ऑब्वियसली पासपोर्ट बनवाना होगा. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल नीड टू अप्लाई फॉर अ वीजा. आपको जिस भी कंट्री में जाना है, अब हर कंट्री के वीजा के रूल्स अलग होते हैं. कुछ कंट्रीज में आपको वीजा नहीं लगेगा, कुछ कंट्रीज में वीजा लगेगा, कुछ कंट्रीज के वीजा आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, किसी में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कहाँ के लिए कैसे प्लान कर रहे हो. अगर आप गूगल करोगे कि आपके आजू बाजू को ऐसे वीजा एजेंट है जिनके थ्रू आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, तो आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे एंड यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू देम और वो आपके बिहाफ पे सारा काम कर देंगे. अब अगर आपको आजू बाजू कोई वीजा एजेंट नहीं मिल रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस ऐप कॉल्ड एटलीस्ट. यहाँ पे आपको बहुत सारे वीजा एजेंट के कॉन्टैक्ट वगैरह मिल जाएंगे एंड आई गेस दे आल्सो गारंटी कि अगर वीजा वगैरह नहीं मिलेगा तो दे कैन रिटर्न योर मनी. दैट यू कैन चेक आउट. तो अब हमने वीजा अप्लाई कर दिया है. नाउ आई प्लान माई होल ट्रिप माई सेल्फ. मैं बैठ के सारे रिसर्च करती हूँ मुझे कहाँ घूमने जाना है, कहाँ नहीं जाना है. आपको बने बनाए ऐसे आइटिनरीज और प्लान्स मिल सकते हैं, बट मुझे पर्सनली मजा आता है ये पूरे प्रोसेस में. अब मतलब अगर मैं खुद कस्टमाइज करूंगी तभी तो उसमें बीच में क्यूट कैफेज घूमने जा पाऊंगी. नाउ यू नीड टू बुक फ्लाइट टिकट्स. अब फ्लाइट टिकट्स के लिए आई यूज दिस ऐप कॉल्ड स्काई स्कैनर. इस पर आप जैसे अपनी डेस्टिनेशन वगैरह डालोगे ये आपको बता देगा कि आपको सबसे ज्यादा चीपेस्ट फ्लाइट कब की मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और आपका क्या बजट है उस हिसाब से ढूंढ सकते हो. अब अपने फ्लाइट टिकट बुक कर लिए. नाउ यू नीड टू बुक अ स्टे. So to book a stay, I use Airbnb. I love staying at Airbnb जहाँ पे मैं अपना खुद का खाना वगैरह बना सकती हूँ easily and it is very convenient as well to have like a small place for yourself. अब अगर कोई ऐसी जगह है जैसे मैं जब सोलो ट्रैवल कर रही थी तो मुझे डर था कि मुझे पूरे अपार्टमेंट में अकेले नहीं रहना है. होटल विल बी अ सेफर प्लेस फॉर मी. फॉर दैट आई यूज मेक माई ट्रिप जहाँ से मैं अपनी होटल्स वगैरह की बुकिंग करती हूँ. काफी बार मैं से मल्टीपल जगह पे चेक कर लेती हूँ कि कहाँ से मुझे सस्ता मिल रहा है. गो आईबीबो, मेक माई ट्रिप, कहाँ पे कौन से कार्ड का डिस्काउंट लग रहा है. ओके, अब आपने अपना स्टे बुक कर लिया. अब आपको बुक करने के एक्सपीरियंसेस, वहां जाके आप क्या करोगे, कैसे, वो सारी चीजों की आपकी बुकिंग आपको ऑलरेडी करनी पड़ती है. तो उसके लिए आई यूज दिस ऐप कॉल्ड गेट योर गाइड एंड हेड आउट. ये दोनों जगह से आपको मिल जाएगा. नाउ इफ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल आपको अपने साथ एक फॉरेक्स कार्ड लेके जाना होगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में ना काफी बार काफी सारा डिस्काउंट लग जाता है करेंसी एक्सचेंज वाला. फॉरेक्स कार्ड एक कार्ड होता है जिसके अंदर आप जिस कंट्री जा रहे हो आप उस कंट्री की करेंसी लोड करके जाते हो. आप उसके अंदर मल्टीपल करेंसी लोड कर सकते हो. आप यू कैन इजीली लोड, रीलोड, अनलोड योर फॉरेक्स कार्ड. आप जो भी बैंक यूज कर रहे हो उनकी ऐप होगी और उसमें फॉरेक्स कार्ड का ऑप्शन होता है. तो मेक श्योर आप फॉरेक्स कार्ड लेके ही जाओ वहाँ पे. अब आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो ना उसकी थोड़ी सी खुद बैठ के रिसर्च करो कि वहाँ पे कैसी चीजें काम करती हैं, वहाँ पे टैक्सी सही पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना होगा तो आपको टिकट कहाँ से मिलेगी. जैसे अब अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो स्विस पास आप यहाँ से ऑलरेडी खरीद के जा सकते हो जिससे आप वहाँ पे जहां भी आपको घूमना है, आपको बस लेनी है, आपको ट्रैम लेनी है, आपको ट्रेन लेनी है, आपको बोट लेनी है, आप बहुत इजीली अपने एक स्विस पास से सारी ही चीजें ले सकते हो. हर कंट्री का अलग अलग होता है. कोरिया में आपको अलग से टी मनी कार्ड बनवाना पड़ता है. वो थोड़ी सी रिसर्च आपको खुद को करनी पड़ेगी. तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो आप उसकी थोड़ी सी करेंसी अपने साथ लेके जाओ और थोड़े से यूएस डॉलर्स भी लेके जाओ क्योंकि काफी बार जहाँ पे कोई भी करेंसी नहीं चल रही होती है ना वहाँ पे यूएस डॉलर्स काफी इजीली चल जाते हैं. एंड यस, उसके बाद बस आप जहाँ जा रहे हो वहाँ मजे से घूमो. सारी चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं होंगी, कुछ चीजें इधर उधर होंगी और वही मजा होता है ट्रैवल का, जो वो इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बन रहे होते हैं और थोड़ी सी केओस चल रहा होता है. दैट इज द फन. आई बिलीव मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसी सारी चीजों में. एंड यस, हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो. भाई साहब मैं कितने देर से बोले जा रही हूँ और मैंने दोबारा बोला है, डबल टाइम बोला है. बोल तो मैं कितना भी सकती हूँ बट हाँ, अगर आपने अभी तक अपनी वो फेवरेट 3 चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताई तो वो प्लीज मुझे जरूर से बता देना. एंड यस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना. I'm gonna see you in my next one. तब तक bye. Take care. Bye. And thank you so much for all your love and support. I'm always and always and always grateful to you guys. Thank you. Ta-ta.